उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद कांग्रेस के हिस्से आई 17 सीटों पर मंथन हो चुका है। इस मंथन में यह तय हो चुका है कि किसे कहां से टिकट दिया जाना है। हालांकि इसकी आधिकारिक चर्चा और घोषणा सोमवार को होने वाली अति महत्वपूर्ण चुनावी कमेटी की बैठक के बाद होगी। कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं के मुताबिक लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया से पहले ही पार्टी प्रत्येक सीट पर बहुत सोच समझ कर फूक कर कदम रख रही है, नाम आगे कर रही है। पार्टी की चुनाव समिति की तीसरी बैठक सोमवार को होनी तय है। कांग्रेस पार्टी की बहुप्रतीक्षित चुनाव कमेटी की बैठक अगले हफ्ते होगी, यानी आने वाले सोमवार को। और पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि बैठक में इस बार उत्तर प्रदेश की सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। चुनाव कमेटी की बैठक से पहले नाम भेजने की प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है। पार्टी के प्रमुख रणनीतिकारों में शामिल एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि कुछ सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम चौंकाने वाले हैं। पार्टी से जुड़े नेताओं के मुताबिक जिन 17 सीटों पर टिकट घोषित होने हैं, उस पर पार्टी की ओर से सर्वे भी कराया जा चुका है। कांग्रेस ने टिकट बंटवारे को लेकर अपने स्तर पर कवायद करीब पूरी कर ली है, लेकिन टिकट पर अंतिम फैसला कांग्रेस सदस्य बोर्ड की बैठक में होगा। इसके बाद ही कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का आधिकारिक ऐलान करेगी। कांग्रेस पार्टी के सूत्र कहते हैं कि सोनिया गांधी की रायबरेली में लिखी गई चिट्ठी के मुताबिक वहां पर कोई प्रत्याशी उतारा जा सकता है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ये भी कहते हैं कि अभी तक की जानकारी के मुताबिक रायबरेली से प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ने का पूरा खाका तैयार किया जा चुका है। उनका कहना है कि सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में कुछ इसी तरह का इशारा भी किया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से राहुल और प्रियंका के नाम की सिफारिश को आगे किया गया। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि अंतिम फैसला तो प्रियंका गांधी की ओर से होगा। उनके फैसले के मुताबिक ही चुनाव कमेटी में रायबरेली सीट पर अंतिम मुहर लगेगी। सोमवार को होने वाली कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक में सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि गठबंधन में मिले सियासी दलों के राज्यों को भी चर्चा के तौर पर आगे रखा जाएगा, जो गठबंधन का हिस्सा है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के साथ महाराष्ट्र, बिहार समेत कुछ अन्य राज्यों की सीटों पर भी घोषणा हो सकती है, उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। पार्टी से जुड़े नेताओं के मुताबिक सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर तकरीबन सभी राज्यों में बातचीत हो चुकी है। यही वजह है कि अगली चुनाव समिति की बैठक में तय सीटों पर प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया बहुत आसानी से हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक 7 मार्च को हुई थी। इसके अगले दिन 39 उम्मीदवारों की पहली सूची आ गई थी। इसमें छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना और त्रिपुरा की लोकसभा सीटों के नाम थे, यानी उम्मीदवारों के नाम थे। उसके बाद 11 मार्च को हुई दूसरी बैठक। इसके बाद असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान में लगभग 43 नामों की सूची को मंजूरी मिल गई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, आप सब जानते हैं, और समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत 17 सीटें कांग्रेस की झोली में आई हैं। 63 सीटों पर सपा और अपने जो उनके गठबंधन के लोग हैं वो लड़ेंगे। कांग्रेस को मिली 17 सीटों में अमेठी, रायबरेली जैसी पार्टी की परंपरागत सीटें भी हैं। प्रयागराज और वाराणसी जैसी हॉट सीटें भी हैं। ये सब भी कांग्रेस के हिस्से में आई हैं। हालांकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण अमेठी की सीट है। अमेठी को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 में अमेठी सीट से बीजेपी के प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने राहुल को हराया था। अपनी स्थिति को कमजोर मानकर राहुल केरल की वायनाड सीट से भी नामांकन करते दिखाई पड़े। वहां से चुनाव जीतकर वो लोकसभा पहुंचे थे। वहीं अब अमेठी के समीकरण में बदलाव होता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस किसी तरह से खुद को कमजोर नहीं प्रोजेक्ट करना चाहती, इसलिए अमेठी से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतरने की बात लगातार चर्चा का विषय है। आपको यह भी बता दें कि अमेठी लोकसभा सीट दशकों से गांधी परिवार का गढ़ रही है। इसी तरह रायबरेली भी गांधी परिवार के खाते में जाती रही है। खुद राहुल गांधी अमेठी से साल 2004 और 2019 के बीच 3 बार लगातार सांसद रहे हैं। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा था। फिलहाल अब सबको इंतजार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की लिस्ट का है। हालांकि बीजेपी की लिस्ट का भी इंतजार वैसे ही हो रहा है, लेकिन फिर भी अमेठी और रायबरेली को लेकर, प्रियंका और राहुल के लड़ने को लेकर लगातार सबकी निगाहें कांग्रेस की लिस्ट उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कब आएगी इस पर टिकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।